तो ओंकार जी, भारत का मुसलमान क्या सोच रहा है? कम से कम आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो काफ़ी बड़ी तादाद में जहाँ मुसलमान रहता है, वहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपके राकेश टिकैत की पिटाई क्यों हो गई? मैं अरशद मदनी का बयान सुन रहा था और इनसे यही अपेक्षा है जो वो बयान दे रहा था बैठ करके। वो कह रहा था कि मोहब्बत से देश चलते हैं और ये तो हजारों सालों से नदियां बह रही हैं, पानी बह रहा है, इस पानी को रोक करके कहाँ ले जाओगे और इसका बड़ा गलत संदेश जा रहा है। तमाम तरह की जो बकवासबाजी ये लोग करते रहते हैं, वो ये लोग बंटवारे के लिए भी जिम्मेदार थे और बंटवारे के बाद यहीं रह भी गए, वहां गए नहीं। वरना बहुत सारा किस्सा कहानी तो 1947 में खत्म हो जाती बंटवारे के साथ। लेकिन इनकी जहनियत जो है वो बार बार सामने आती है। और वेस्ट यूपी के मुसलमान की जहां तक बात है, तो कहीं का भी मुसलमान संजय जी दूसरे देश के हिस्सों से अलग है नहीं। जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर, सोच के स्तर पर आप इन लोगों के साथ बैठोगे तो ये अ, आज नरेंद्र मोदी इस देश को लीडरशिप दे रहे हैं, उनकी जगह कोई और होगा तो ये उसके खिलाफ भी इसी तरह का विश्वमन करेंगे, इसी तरह की बातें करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो एक परसेप्शन इन सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड के लोगों ने और दलों के लोगों ने थोड़ा सा आग लगाने वाली कर दी है, उसकी वजह से जरा ज्यादा नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी से और ज्यादा फायरी हो जाते हैं कई बार। प्राइवेटली जब आप बैठते हैं किसी मुस्लिम के साथ तो नॉर्मल दिखने की कोशिश तो करता है, लेकिन नॉर्मल है नहीं। और जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए, महबूबा मुफ्ती आज पहलगाम में है और वहां जाकर के लोगों से बात कर रही हैं। और मेरा तो ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ऐसे लोगों पर जरा बहुत करीबी से ध्यान रखिए। जरूरत पड़े तो इन लोगों को फिर से अंदर डालिए। ये इन्होंने माहौल खराब करना शुरू कर दिया है फिर से। जो OGW एक नाले में कूदा है, इम्तियाज करके है, वो 23 साल का, उसने तंगमार्ग इलाके में एक आतंकवादी ठिकाना बताया था फोर्स को। और उसके बाद जब इसको लेकर के दूसरी जगह जा रहे थे तो ये गाड़ी से कूदा और गाड़ी से कूद करके ये उस नाला या नदी जो भी है उसको पार करके दूसरी तरफ भागना चाहता था और ये उसमें डूब करके मर गया। तो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि साहब ये पूरा मामला संदिग्ध है। उसके परिवार वाले कह रहे हैं 2 दिन पहले उठाया था और अब संदिग्ध स्थितियों में उस नदी में उसका शव मिला है। यानी महबूबा मुफ्ती ने कवर फायर करना शुरू कर दिया। अभी 3 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक OGW ना हो तब तक कोई आतंकवादी वारदात हो नहीं सकती। यानी जो कश्मीरी हैं वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, छिपने की जगह दे रहे हैं और मूवमेंट बताते हैं सेना का या जो भी उनके टारगेट है उनके बारे में। तो इस पर भी महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को ये कहते हुए निशाने पर लिया है कि साहब एक कश्मीरी लीडर ही अगर इस तरह के बयान देगा तो फिर मीडिया को मौका मिलेगा कि वो कश्मीरियों को और मुसलमानों को बदनाम करें। तो इस तरह की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की तरफ से शुरू हुई है। मेरा मानना है ये खतरनाक है और ये माहौल को और बिगाड़ने का काम करेगी। चूंकि वो अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में लगभग अप्रासंगिक होती जा रही हैं, इसलिए वो इस तरह के हमलों, क्रूर हमलों, बर्बरतापूर्ण हमलों और टारगेट करके हिंदुओं के नरसंहार को भी एक जरिया बनाना चाहती हैं वापसी के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन पर ध्यान रखना चाहिए, इनकी नकेल कसनी चाहिए। बाकी जो तैयारियां हैं सब,
अब उसमें मुसलमान क्या सोच राकेश रहा है, टिकैत की तो बताइए। मुसलमान क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रह नहीं गया संजय जी। राकेश टिकैत का जहां तक प्रश्न है, तो राकेश टिकैत पता नहीं, खतौली और अमरोहा से 2 चुनाव लड़े थे, एक बार एमएलए का एक बार एमपी का, और दोनों में जमानतें जब्त हुई थी और दोनों में ही 10,000 से कम वोट मिली थी। तो हो सकता है उनके दिमाग में ये आइडिया हो कि पाकिस्तान से जाकर के किसी सीट से चुनाव लड़ करके देखा जाए, वरना इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कि साहब ये जो हमला हुआ है इसके चोर तो यहीं घूम रहे हैं, भारत में घूम रहे हैं, यानी आप पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को भी, उसकी साजिशों को भी, आईएसआई को भी, वहां बैठे हुए आतंकी सरगनाओं को भी, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको भी आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। और आप बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि जिनको हिंदू मुसलमान करने से राजनीतिक फायदा होता है उन्होंने ये हमला कराया, और इनके बड़े भाई छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वो कह रहे हैं कि साहब पानी तो वहां के किसानों के लिए है और नदी को जल रोकना, प्रवाह रोकना ठीक नहीं है। आप सड़कें रोकना ठीक है। राष्ट्रीय आप राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाकर के कैसे कैसे बोल सकते हैं? ये बात, जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ये ज्ञान तो सबको पता है, सबके पास है, सबको पता है कि कोई नदी बहती है तो उससे किस किस को फायदा होता है, वो फायदा ही रोकना है, उनको पीड़ा पहुंचानी है, उनको सबक सिखाना है, इसीलिए कठोर मन से इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। अभी तो केवल सिंधु का प्रवाह रोकने की बात थी, वो जल समझौता स्थगित करने की बात थी। अब तो जो बाकी 2 नदियां हैं, चिनाब और झेलम, उनका भी प्रवाह रोकने की तैयारी हो गई है। तो अब क्या करेंगे? तो ये मूर्ख लोग हैं साहब। नहीं, और लेकिन मुझे नहीं पिटाई क्यों पता हुई उसकी? वो एक्चुअल में क्या हुआ था कि